अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज 13 दिसंबर 2024 आवेदन की स्थिति को हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ, बात कहाँ तक पहुँची? क्या 2024 का सत्र शून्य हो जाएगा? देखिए, सत्र शून्य का मतलब क्या होता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या बड़ी अपडेट्स है, उसके बाद देखिए कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि डीएलएड के चक्कर में, ठीक है, एक लड़की कुछ ऐसा था और उसने खुदकुशी कर ली। ठीक है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। तो देख सकते हैं कुछ बच्चे भैया 12वीं पास पर ही डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है, 12th पास पर ही उनको एडमिशन चाहिए। तो ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर आप लोग अंत तक देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं बच्चों के, सभी बच्चों के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। सेशन 0 होगा, डीएलएड के चक्कर में एमए रह गया। सेशन 0 होगा क्या? 15 तक आ जाएगा क्या स्टेट रैंक? चांस है सर। देखिए, स्टेट रैंक आने के लिए पहले आपको एक नोटिस दी जाएगी, ठीक है ना। एक नोटिस के माध्यम से आपको पहले अवगत करा दिया जाएगा कि स्टेट रैंक आने वाली है। ऐसे ही अचानक सडनली स्टेट रैंक नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या हो गया है कि अब डीएलएड में इतना ज़्यादा लेट लतीफ़ी है। 25 अक्टूबर के बाद से कोई प्रोसेस हुआ नहीं है, ठीक है। लास्ट प्रोसेस 25 अक्टूबर को हुआ था। आज आप इस वीडियो को 13 दिसंबर को देख रहे हैं, लगभग 2 महीने से बीतने वाला है, 2 महीना होने वाला है, ठीक है। 25 दिसंबर को 2 महीना यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना समय बीत चुका है, बहुत से बच्चों का रजिस्ट्रेशन भैया विवरण ही गायब हो गया होगा। जी हाँ, ये भैया बचा के रखिएगा रजिस्ट्रेशन का विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना एडमिशन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के रिजल्ट सारे नंबर आपने यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है और सब कैटेगरी क्या है। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के छात्र थे और आपने जानबूझकर ओबीसी डाल दिया, गलती से, या जानबूझकर, या एससी डाल दिया, या ईडब्ल्यूएस डाल दिया, तो आप दिक्कत में आएंगे, क्योंकि आपके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपने डाल दिया अदर बैकवर्ड क्लास, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो थोड़ी नहीं काम होगा। उसके बाद विज्ञप्ति दोस्तों काउंसलिंग को लेकर एक अलग से जारी की जाएगी, जहां पर क्या रैंक से क्या रैंक के बच्चों को पहले मौका मिलेगा, सब कुछ वहां पर क्लियर में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी छात्रों के लिए, अंतिम तक देखिएगा। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे और शपथ पत्र ये दोस्तों निर्धारित प्रारूप पर, ये जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी, वहाँ पर आपको कॉलेज वाले ये आपको बता देंगे, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें आप ये सारी बातें बताते हैं कि हम डीएलएड के अलावा कोई और कोर्स नहीं कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। और फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। शिक्षा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। लंबित भर्ती परीक्षा कराए जाने के साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है। आने वाले टाइम में अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी आती है तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा। बहुत सी वैकेंसी ग्रेजुएशन बेस पर आएंगी, बहुत सी वैकेंसी आगे चल के डीएलएड के बेस पर आएंगी टीचर बनने के लिए, और बहुत सी वैकेंसी बीएड बेस पर भी आएंगी अलग अलग, ठीक है, जहाँ पर आपको टीजीटी के माध्यम से वैकेंसी में मौका मिलेगा, ठीक है। सीटेट 2024 प्रवेश पत्र जारी हो गया, परीक्षा कल होगी। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का एग्जाम 14 दिसंबर को कराया जाएगा पूरे देश भर में। तो पहली पाली सुबह 9:30 से, तो दूसरी 2:30 बजे से शुरू होगी। सीबीएसई ने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है प्रवेश पत्र, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब देखिए, कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी में थे, जिनका डीएलएड में मतलब होता है ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया डीएलएड में, उसके साथ उन्होंने सीटेट का भी फॉर्म डाल दिया। तो क्या उनका सीटेट वैलिड होगा? वैलिड तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भी आपकी डीएलएड की क्लास ही स्टार्ट नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा है तो एक बार एग्जाम दे दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ नहीं मांगा जाएगा, आपसे एडमिट कार्ड मांग लिया जाएगा और आईडी प्रूफ मांग लिया जाएगा, ठीक है। बाकी डीएलएड से संबंधित कोई दस्तावेज आपसे मांगा नहीं जाता, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए अब देखते हैं पहला कमेंट। गुड मॉर्निंग सर, आपको गुड मॉर्निंग सर। मेरे गांव में एक लड़की आत्महत्या कर लिया था कल शाम को, बिकॉज लड़की अपने घर पर बोल रखी थी कि डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद शादी करूंगी, बट घर वालों को लगा कि मेरी लड़की झूठ बोल रही है और लड़की की शादी फिक्स कर दिया बिना बताए लड़की को। उसको कल उस लड़की की एंगेजमेंट थी, उसने अपने आप को खुदकुशी कर लिया। अब आप ही सर बताइए कि हम लड़कियों पर क्या बीत रही है। घर वाले सोच रहे हैं कि लड़की शादी करने
वाली हो गई है, मतलब उसके लायक हो गई और हम लड़कियां पढ़ना चाहते हैं। एक दो केस ऐसे मिल जाते हैं, हम लोग खुद पीछे कदम हटा लेते हैं। घर वाले, मिडिल क्लास वालों की फैमिली यही सोचती है कि लड़की बड़ी हो गई है, शादी कर दे, और इधर ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है। देखिए, पहली बात, जो घर वाले सोच रहे हैं वो कभी गलत नहीं सोचते हैं, सभी के घर वाले अपने हिसाब से सही सोचते हैं। और दूसरी बात, ठीक है, आप डीएलएड शादी के बाद भी कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि भैया शादी हो गई। आप अभी जब डीएलएड में आपका एडमिशन होगा ना, वहाँ पर देखेंगे लगभग 30 से 40% लोग ऐसे आते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनकी शादी हो चुकी होती है। ठीक है, तो परेशान मत होइए शादी को लेकर, मतलब शादी एक अलग डिसीजन है, डीएलएड अपना एक अलग डिसीजन है। ठीक है, शादी के बाद भी आपका डीएलएड का कोर्स हो सकता है। और कुछ लोगों का जैसे सपना होता है कि हमारी नौकरी लग जाएगी तब शादी करेंगे। अब नौकरी हर साल निकल भी तो नहीं रही ना। ठीक है, तो देखिए, कभी भी सुसाइड करना ये अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है, हमेशा शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए, और सुसाइड करके कुछ नहीं होने वाला है। कभी नहीं मरना चाहिए किसी को, लड़ना चाहिए दुनिया से। ठीक है, घर वालों को आप समझाइए, डीएलएड ना करिए, कोई और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। गुरुजी, कुछ बात आप गलत बोल रहे हैं। हमें 6 से 8 में टीचर नहीं बनना है, हम बीए क्यों करें? और हम यूपी से हैं तो अदर स्टेट में क्यों जाएं? हम यूपी से होकर यूपी में हक नहीं मिलेगा, इसलिए 12 पास पर होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि नहीं, 12वीं पास पर ही एडमिशन होना चाहिए। और आपको बता दें, इन बच्चों के चक्कर में 3 लाख से ज़्यादा जो ग्रेजुएशन पास बच्चे हैं उनके साथ दिक्कत हो रही है। ठीक है, आपके जो हक की बात है, आपके चक्कर में 3 लाख से ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, और उनमें से एक बच्चे के देखिए यहाँ पर सुसाइड वाला मामला सामने है। ठीक है, अगर ये केस ना हुआ होता, ठीक है, 12वीं पास वाला, तो शायद अब तक 12 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती। ठीक है, कुछ नहीं होगा गुरुजी, अब बाबा बनना पड़ेगा। देख सकते हैं इनकी बातें, तो अलग अलग बातें हैं। तो एक बात ज़रा ध्यान रखिए कि कुछ बातें जब कोर्ट में चली जाती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे कमेंट निकल कर सामने आते हैं। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। सर, काउंसलिंग होगा कि नहीं? सर, अब बहुत टाइम बीत गया, हम लोग थक चुके हैं। जी हाँ, आपकी बात एकदम सही है। देखिए, वो नोटिस हम आपको पहले दिखा देते हैं जिसके आधार पर आपने डीएलएड में एडमिशन के लिए आवेदन किया। ये दोस्तों समय सारिणी थी 2024 चयन या प्रवेश की कार्रवाई हेतु प्रस्तावित समय सारिणी, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रशिक्षण प्रारंभ जो होगा दिनांक 12 दिसंबर 2024 से। ये हो भी जाता, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाया कि मामला कोर्ट में चला गया और सिंगल बेंच का फैसला है कि 12वीं पास छात्रों को मौका मिलना चाहिए। पीएनपी का कहना ये है कि अभी तक ग्रेजुएशन पास पर ही एडमिशन होता है हमारा, और जैसे हाई स्कूल, 12वीं और ग्रेजुएशन पास, इन तीनों का मेरिट जोड़कर आपका एडमिशन लिया जाता है। लेकिन अब सारी दिक्कतें आ रही हैं, देख सकते हैं। अगला कमेंट देखेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट से सभी बच्चों के कमेंट का आंसर होगा। काउंसलिंग कब होगा सर जी? काउंसलिंग क्यों नहीं हो रहा है ये आप समझ रहे हैं। अगला देखिए, बीटीसी के चक्कर में एमए में एडमिशन नहीं हो पाया। जी हाँ, वही बात हम आपको पहले बता रहे हैं, कुछ बच्चों के चक्कर में। मैक्सिमम 12th पास बच्चे आज कहीं ना कहीं या तो बीटेक कर रहे होंगे, या तो बीए कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके होंगे। और कुछ बच्चे होंगे जो तैयारी में लगे होंगे कि चलो नीट की तैयारी कर लेते हैं, आईआईटी की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 12वीं पास छात्र जो होते हैं ना, उनके पास बहुत से ऑप्शन हैं। ठीक है, अगर वो तुरंत ही डीएलएड में आ जाएंगे तो फिर उनके बड़े बड़े सपने खत्म हो जाएंगे। जैसे कुछ बच्चों का सपना होगा कि भैया हमें आईआईटी करना है। ठीक है, कुछ बच्चों का सपना होगा हमें नीट में जाना है, मतलब और भी काफ़ी ऑप्शन है। निफ्ट हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई, उनके पास तो ढेरों सारे ऑप्शन हैं। ठीक है सर, ये शपथ लेटर प्रोविजनल लेटर को बोलते हैं या कैरेक्टर सर्टिफिकेट को? देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ये अलग होता है, ये कॉलेज से बनेगा। प्रोविजनल जो ये ग्रेजुएशन पास जो बच्चे हो गए जिनके पास डिग्री नहीं है, वो प्रोविजनल ले लेंगे। और शपथ पत्र ये अलग होता है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि 12th वालों को मौका देने के पीछे सरकार हमारा साल खराब करने में लगी है। देखिए, यहाँ सरकार का कोई रोल ही नहीं है, सरकार थोड़ी नहीं कुछ कर रही है। बच्चे अपने हक की लड़ाई खुद से लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है बोर्ड एग्जाम के बाद ही कुछ होगा। बोर्ड एग्जाम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका कोई एग्जाम नहीं होना है। ठीक है, 10th में 48% है तो क्या मैं टीचर बन सकता हूँ? देखिए, यहाँ पर जब डीएलएड में एडमिशन होता है तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज मिनिमम 50 मांगा जाता है। स्टेट रैंक जल्दी आपको देखने को मिलेगा। शपथ पत्र और प्रोविजनल लेटर कहाँ से बनेगा, ये कहाँ से? शपथ पत्र ये आपके कॉलेज से बन जाएगा, जहाँ पर आप एडमिशन लेंगे वो कॉलेज वाले आपका बनवा देंगे। बाकी प्रोविजनल ग्रेजुएशन पास पर होता है, तो ग्रेजुएशन वाला जो आप कॉलेज से संपर्क कर लीजिए, नहीं तो आप
साइबर कैफे से बनवा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अभी स्टेट रैंक आने दीजिए। मेरे आधार कार्ड में पहले सरनेम कुमारी लगा था, तो शादी के बाद गौतम हो गया है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन सा चलेगा। देखिए आपका जो नाम सही हो वही नाम चलेगा। देखिए ये नाम में आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि आपका नाम है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करो, पैसा दो और एडमिशन के लिए इंतजार करो। जी हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है फिलहाल अभी। सर फॉर्म फिलअप की डेट बढ़ेगी या नहीं? जी हाँ, देखिए अभी जब तक स्टेट रैंक नहीं आती है तब तक आप एक उम्मीद में रह सकते हैं। स्टेट रैंक आने के बाद उम्मीद खत्म हो जाएगी। कट टू कट क्यों नहीं बताया जा रहा है कि एडमिशन होगा कि नहीं? साल बर्बाद करने के बाद बताएंगे क्या? देखिए मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। जब कोई मामला कोर्ट में होता है तो कैसे समय लगता है, ये बात अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। लगता है 2 साल या कोर्स 4 साल का हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 2024 लगभग ख़त्म ही है। सेशन 0 होगा, देख सकते हैं। डीएलएड के चक्कर में एमए रह गया। सही बात है, बहुत से बच्चों उस समय ऑप्शन था, लेकिन चलिए 12 दिसंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होनी थी। अगर मान लीजिए एक महीने 12 जनवरी से भी स्टार्ट होती है, 12 जनवरी से, ठीक है, तो भी बढ़िया रहेगा, लेकिन स्टार्ट तो हो कम से कम। सेशन 0 होगा क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। 15 तक आ जाएगा सर स्टेट रैंक, चांस है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अभी। पता नहीं सर जी क्या होगा एडमिशन का। एडमिशन तो देखिए होगा सर जी, हम लड़की के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। देखिए आप सभी बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं, आप काफ़ी ज़्यादा जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। ये तो चलिए ठीक है, डीएलएड आपके टीचर बनने के लिए एक अलग से सपना है। जब एनआईओएस डीएलएड को भी ले लिया गया है तो अब एनआईओएस से ही कर लेंगे। देख सकते हैं बच्चों को, पहले एडमिशन हो तो बाद में क्लास होगा। कमेंट रीडिंग से कुछ नहीं होता। देखिए कमेंट का आंसर करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। सर मेरा 239 है, एसटी से आराम से सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर 15 दिसंबर तक स्टेट रैंक, कुछ न्यूज दे दीजिए सर प्लीज़, उससे ज़्यादा लेट मत कीजिए, ठीक है। तो बाकी आप परेशान मत होइए, बस एक ही बात कहेंगे, सर बता दीजिए कब तक आएगा, प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। तो जब मामला कोर्ट में रहता है तो कोई भी डेट कंफर्म नहीं होती, अंतिम फैसला कोर्ट का ही होगा, याद रखिएगा, लास्ट फैसला कोर्ट का ही होगा। सर कुछ अच्छी सूचना दे दीजिए सर, और लेट मत कीजिए। देख सकते हैं कितने कमेंट्स हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइए, एक ही बात हम आपसे कहेंगे, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए। डीएलएड के चक्कर में आप लोग अपने लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ मत करिएगा, कि इतना टेंशन मत लीजिए। अभी आपका सिर्फ यहाँ एडमिशन होने वाला है, ठीक है, यहाँ कोई आपकी नौकरी नहीं लगने वाली, कितना ज़्यादा आप लोग टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, एडमिशन आपका होगा, उसके बाद 2 साल आप क्लासेस करेंगे, उसके बाद वैकेंसी आएगी, उसके बाद भी कंपटीशन एग्जाम रहेगा, तब जाकर नौकरी मिलती है। ये मत सोचेगा कि हमने डीएलएड कर लिया समझो नौकरी लग गई है, ऐसा थोड़ी नहीं है। ऐसे तो बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन पास पर नौकरी पा रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे 12वीं पास पर भी कुछ वैकेंसी आती है, वहाँ पर भी देखते हैं। तो अलग अलग स्टेप है। डेट एक्सटेंड की क्या न्यूज हो सकती है? देखिए डेट एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि डेट एक्सटेंड हो नहीं सकती है। बाकी काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा, करेक्शन होगा कि नहीं, इसके चांस ना के बराबर है। काउंसलिंग जल्दी खुशखबरी मिलेगी। डायरेक्ट एडमिशन ये आफ्टर काउंसलिंग ही होगा, सारे काउंसलिंग के राउंड खत्म हो जाएंगे तब। डाइट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225, एससी में 215, बाकी में 200 प्लस, ठीक है। शिक्षक कैसे बनेंगे? डीएलएड करिए, डीएलएड करके 1 to 5, 6 to 8 तक के टीचर बन पाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को जल्दी है कि हमें 12वीं पास पर ही एडमिशन लेना है, तो कुछ अदर स्टेट में चल रहा प्रोसेस, वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।